लैसे ज्ञात करना। लैसे की परिभाषा, लैसे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, दी गई संख्या के द्वारा पूरी पूरी विभाजित हो जाए। में मैंने क्या समझाया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या के द्वारा जो दी गई संख्या है वह पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यहां उल्टा है, यहां वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहां वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, मतलब दी गई संख्या से, जैसा ये 8 दे रखा, इन दोनों का लैसा याद करना। तो 8 का क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3। अब जो कॉमन है, इन दो में तो एक लेंगे, जो कॉमन है दोनों में तो इसमें तो एक लेंगे, इन दोनों कॉमन में मतलब दो संख्या है, दोनों दो दो है तो एक लेंगे, और जो अकेली है इधर तो कोई नहीं है, तीसरा जो 2 है इसमें तो है नहीं, इसे भी लेंगे, और ये भी अकेला है इसे भी लेंगे। यानी क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यानी यह एक छोटी से छोटी संख्या है जो इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा पूरी पूरी कट जाएगी। इससे बड़ी तो मेरा तो 48 भी हो जाएगा। अब 48 भी इससे पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन वो छोटी संख्या तो नहीं है। 48 तो छोटी संख्या, 48 से छोटी तो 24 है, इसलिए 48 नहीं है 24 है। यही फर्क है मैसम और लैसम में, छोटी से छोटी संख्या है या जो इसके द्वारा पूरी पूरी कट जाए, यही लैसा है। अठारह, 15, 36 का लैसे लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। अब 18 के गुणनखंड कर लो। 18 के जो गुणनखंड होंगे, पहले तो मैं सिंपल वैसे ही गुणनखंड भी लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो बच्चे कमजोर है, जो जिसका बेस कमजोर है, उनके लिए थोड़ा सा मैं समझा रहा। जैसे 18 है, इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 नम 18। अब 2 से भाग नहीं होने की 9 को, तो 3 से भाग देंगे, 3 दिया 9, 3 एकम 3, 1 1। ये इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। अब 15 का 2 से तो 15 भाग नहीं होने का, पूरा मतलब कटने का नहीं, तो 3 से देखेंगे काट के, 3 पंजे 15, 5 एकन 5, 1 एकन 1, तो 15 का क्या है 3 गुणा 5 गुणा 1। अब 36 का देखेंगे, 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, और 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 तो कटने का नहीं 9, तो 3 से कटेगा, 3 दिया 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। ऐसे इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगा, ये जो है ये संख्या सब है इस संख्या के गुणनखंड, और ये है गुणज, ये इसके इन संख्याओं का, इन गुणनखंड का तो ये गुणज है और ये गुणनखंड है। अब देखो जब हम लैसा ज्ञात करेंगे, मैसा में तो हमने जो कॉमन था केवल वो लिया था, और कॉमन क्या है इसमें 1। यानी अगर मैसा की अगर बात करी जा तो उसमें 1 और 3 है मैसा, लेकिन हम यहाँ लैसा पढ़ रहे, हमें लैसा सीखना, लैसा समझना। अब लैसा में क्या करेंगे, जो कॉमन है पहले ये कॉमन है 1 ले लिया, उल्टी साइड ले लो कोई बात नहीं। उसके बाद हमें 3 देखो, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ऐसे करते हुए ऐसे 3 ले लिया। अब जो दूसरा 3 है इसमें, दूसरा 3 इसमें तो नहीं है, और इसमें भी है दूसरा 3, तो भले ही 2 में हो 1 में ना हो, तो इन 2 में से 1 लेंगे, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, इन 2 में से 1 लेंगे। उसके बाद ये सब हो गया, ये 5 बच गया,
अब 5 यहाँ है ना, तो यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 है, इससे भी 5 को भी लेंगे। उसके बाद में ये सब ले लिया, एक भी ले लिया, अब ये 2 बच गया। अब जो इस लाइन का दूसरा 2 है, दूसरा 2 तो ना तो इसमें है ना इसमें है, तो इसे भी लेंगे। यानी जो कॉमन है उसे तो, जो कॉमन है तीनों संख्याओं में या 2 में, उनमें से तो लेंगे एक, और जो उससे अलग है या अकेला भी है उसे भी लेंगे हम इसमें, और इन सब की गुणा कर देंगे। 1 तिया 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 90 दूनी 180। यानी 180 वह छोटी से छोटी संख्या है, 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाएगी। यही चीज समझनी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेस है, ज्ञात करना है। अब इसके बाद इसका दुगुना कर लो, अगर कोई ऑप्शन में आ जाए 360 आ जाए ऑप्शन में, एक ऑप्शन 180 आ जाए, 360 आ जाए, तो वहां आप सोचोगे भाई इन संख्याओं को तो, इन संख्याओं के द्वारा तो इसको भी पूरा पूरा भाग हो गया। लेकिन उसने क्या कर रखा, परिभाषा के अनुसार जो मैंने अभी परिभाषा में समझाया उसे यही समझाया, उसमें यही लिखा हुआ है कि छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए वह, इसलिए ये सवाल सही होगा और ये गलत होगा। नोट करो।